तो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारी मिरर वर्कशॉप में। और आज डे 19, यू कैन हील योर लाइफ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लुइस एल हे की लिखी किताब लव योर सेल्फ, यू कैन हील योर लाइफ। तो डेली यहाँ पर हम एक चैप्टर को रीड करते हैं। 1 अप्रैल से हमारी ये वर्कशॉप स्टार्ट हुई है। डेली एक चैप्टर को रीड करते करते आज हम 19 अप्रैल 19वें चैप्टर पर हैं। ये किताब टोटल 21 चैप्टर्स 21 डेज में हमें पूरी करनी है, और ये इसी डिजाइन से इस किताब को लिखा गया है। तो दोस्तों, 19वां दिन, और आज हम अपने इस तीसरे पड़ाव की समाप्ति पर हैं। कल और परसों परसों ये हमारी वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगी 21 डेज मिरर वर्क प्रैक्टिस के साथ। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि किस तरह से मिरर की मदद से अपने आप से सेल्फ लव की सहायता से हम अपने पास्ट ट्रोमास को, जो पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस हैं, अपने आप को माफ करके, औरों को माफ करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अलग अलग तरह से अलग अलग एफर्मेशंस के साथ, डेली प्रैक्टिसेस के साथ, मिरर वर्क प्रैक्टिस के साथ लुइस एल हे ने बताया है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में खुद को हील करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हमारा 19वां दिन शुरू होगा। तो उससे पहले कि मैंने आपको बताया था पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ एफर्मेशन एंड पावर ऑफ, कहते हैं ना, संकल्प। तो संकल्प शक्ति के बारे में भी बताया था मैंने कि देखिए, किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें एक संकल्प लेना होता है। कि मैं इस काम से क्या हासिल करना चाहता हूं, इस काम को करने से मुझे क्या मिलेगा, और मैं इस काम को कितनी निर्धारित अवधि में पूरा करूंगा। तो यहाँ आज हम फिर इस आज का 19वां दिन अपना शुरू करेंगे एक संकल्प के साथ कि आज की इस प्रैक्टिस से मैं पहले से कहीं अधिक बेहतर बनूंगा। आई विल बिकम द नेक्स्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आज मैं इस मिरर वर्क प्रैक्टिस को, अपने इस सेशन को 45 मिनट्स में इफेक्टिवली पूरा करूंगा। और आज आज का दिन मेरे जीवन का बेहतरीन दिन होगा। मिरर वर्क की हेल्प से मैं अपने सभी सपनों को पूरा करूंगा। तो ये हमारे एफर्मेशंस हैं आज की वर्कशॉप को शुरू करने से पहले। सो लेट मी शेयर टुडेज स्लाइड्स। तो आज का चैप्टर, चैप्टर नंबर 19, और देखते हैं आज के चैप्टर में लुइस एल हे हमें क्या बताने वाली हैं। लेट मी शेयर द स्लाइड्स। यस, ओके। तो फ्रेंड्स, आज का डे 19, अपने आभार की प्रवृत्ति को जीना। तो आज का दिन हमें बताता है कि किस तरह से हम ग्रेटिट्यूड को पार्ट ऑफ लाइफ बनाकर, है ना, ग्रेटिट्यूड को अपनी हैबिट का एक पार्ट बनाकर हम अपनी लाइफ में अबंडेंस अचीव कर सकते हैं। तो शुरुआत में ही देखिए, एक बहुत शानदार वीडियो है ग्रेटिट्यूड को लेकर। आज का दिन समर्पित है जीवन को उसके दिए अनेक उपहारों के लिए, शुक्रिया कहने के लिए, और यह सीखने के लिए कि प्रतिदिन एक आभार की प्रवृत्ति के साथ कैसे जिया जा सकता है। तो देखिए, जीवन में हमें बहुत कुछ मिला है, बहुत सारे गिफ्ट्स हमें रोज मिलते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, जब हम सुबह उठते हैं ना, तो 86,400 सेकेंड हमारे अकाउंट में जुड़ जाते हैं। यानी पूरा एक दिन मिलता है हमें जीने के लिए। लाखों, हजारों, लाखों लोग ऐसे हैं जो रात को सोते हैं, सुबह उठ ही नहीं पाते। रात को हेल्दी होते हैं, लेकिन सुबह पता चलता है कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। कुछ लोग जीवित ही नहीं है इस दुनिया में। तो हमें शुक्रगुजार होना है सुबह उठते ही, पूरी खुशी के साथ हर उस चीज को शुक्रिया कहना होता है जिसने हमारे जीवन को इतना कंफर्टेबल बनाया है। तो आज हम सीखने वाले हैं किस तरह से हम आभार की प्रवृत्ति के साथ जी सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आइए सीखते हैं, जानते हैं हाउ, कैसे।
आदमी जानता है कि छोटी छोटी बातों पर जब उसकी पत्नी तारीफ करती है तो वो क्या करना चाहेगा, वो ज्यादा कोशिश करेगा। तारीफ करे तो क्या नहीं मिलता, इसमें ऐसा खिंचाव है जो अपनों को करीब लाता है। मैं बरसों से कहता आया हूँ कि सपने देखो, उसे पूरा करो और उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि यही वो एहसास है जो आपको होना चाहिए। और मेरे लिए ये इतना जबरदस्त प्रयोग रहा है। हर रोज सुबह उठते ही कहना शुक्रिया, हर सुबह पैर फर्श पर पड़ते ही कहना शुक्रिया, सुबह ब्रश करते वक्त या दूसरे काम करते वक्त उन बातों को सोचता हूँ जिनके लिए मैं एहसानमंद हूँ। और मैं उनके बारे में सिर्फ सोचता नहीं हूँ या वो कोई रटी हुई बातें नहीं है, बल्कि मैं सचमुच तहे दिल से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो चीजें अभी आपके पास हैं उनके बारे में जैसे ही आप अलग से महसूस करना शुरू करेंगे, आप अच्छी चीजों को आकर्षित करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप एहसानमंद हैं। लेकिन शायद आप कहें मेरे पास ढंग की कार नहीं है, घर नहीं है, अच्छी सेहत नहीं है। भूल जाइए, भूल जाइए, ये वो चीजें हैं जो आप नहीं चाहते हैं। उन चीजों को देखिए जो आपके पास हैं, जिनके लिए आप एहसानमंद हैं। मिसाल के लिए, मुझे देखने के लिए आपके पास दो आंखें हैं, आपके कपड़े हो सकते हैं, आप कोई भी चीज पसंद कर सकते हैं जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, और बहुत जल्द वो बाकी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। यस। तो देखिए, जीवन में अगर कुछ पाना है ना, तो उसकी चाबी है ग्रेटिट्यूड। आप जहां हैं, जिस हाल में हैं, वहीं से आप शुक्रगुजार होना शुरू करें। ईश्वर को उसकी दी गई ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू बोलें। होता है ना कि जब हम अपने जीवन में चीजों का शुक्रिया अदा करते हैं, तो देने वाला भी खुश हो जाता है। आप अपने घर में देख सकते हैं कि जब हम छोटी छोटी बात पर तारीफें करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो घर में जो लोग हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी खुश होते हैं। तो धन्यवाद देना, शुक्रिया कहना एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो आज का दिन समर्पित है जीवन को उसके दिए अनेक उपहारों के लिए, शुक्रिया कहने के लिए, और यह सीखने के लिए कि प्रतिदिन एक आभार की प्रवृत्ति के साथ कैसे जिया जा सकता है। क्या आप जानते थे कि समृद्धि और आभार साथ साथ चलते हैं? मैं अनंत ज्ञान के साथ एकाकार होने और अनंत शक्ति द्वारा समर्थित होने के लिए हमेशा आभारी रहती हूँ। मैंने देखा है कि ब्रह्मांड को आभार से प्रेम है। जितना अधिक आभारी आप होंगे, उतनी ही अधिक अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। जब मैं अच्छी चीजें कहती हूं, तो मेरा तात्पर्य सिर्फ भौतिक वस्तुओं से नहीं होता। मेरा मतलब उन सब लोगों, स्थानों और अनुभवों से है जो जीवन को इतने शानदार तरीके से रहने लायक बना देते हैं। आप जानते हैं कि आपको कितना अच्छा महसूस होता है जब आपका जीवन प्यार, खुशी, स्वास्थ्य और रचनात्मकता से भरा होता है, और आपको हरी बत्तियां और पार्किंग की जगह मिल जाती है। हमारा जीवन ऐसे ही जीने के लिए बना है। हमारा जीवन ऐसा ही हो सकता है अगर हम आभारी रहें। ब्रह्मांड एक उदार विशाल नदी है, और सराहना उसे पाना पसंद है। उस समय के बारे में सोचें जब आप अपने किसी मित्र को कोई उपहार देते हैं। यदि वह मित्र उसे देखकर मुंह बनाता है या कहता है यह मेरी स्टाइल का नहीं है, या ऐसी चीज मेरे काम कभी नहीं आएगी, तो आपको भविष्य में कभी उसे कोई उपहार देने की इच्छा नहीं होगी। दूसरी ओर, यदि उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती हैं और वह प्रसन्न और आभारी होता है, तो जब भी आप ऐसी कोई चीज देखेंगे जो उसे पसंद आ सकती है, तो आप जरूर उसके लिए लेना चाहेंगे, है ना? ऐसा ही तो होता है। अगर हम किसी को कुछ देते हैं और व्यक्ति खुश नहीं होता, उल्टा नाक मुंह सिकोड़ता है, तो दोबारा उसको हमें कुछ भी देने का मन नहीं करता। इसके विपरीत, अगर कोई आदमी छोटी छोटी चीजों से भी खुश होता है ना, तो हमारा मन करता है कि उस इंसान को जो पसंद है वो उसके लिए आगे भी लिया जाए। तो ऐसा ही होता है ब्रह्मांड के साथ हमारे रिलेशंस में। तो जब हम ईश्वर से, यूनिवर्स से जो हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लाइफ में जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, वो सब यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। तो एक अच्छे प्राप्तकर्ता बनना है। बी अ गुड रिसीवर। जो भी मिले, आपको उसे स्वीकार करना है, दोनों हाथे खोलकर, दोनों बाह खोलकर आपको स्वागत करना है अपने जीवन में आने वाली हर उस अच्छी चीज का। तो तब ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये सुपर पावर्स
आपको और अधिक देने के लिए तैयार हो जाती हैं। काफी समय से मैं प्रत्येक प्रशंसा और प्रत्येक उपहार को इस विचार के साथ स्वीकार करती हूँ। मैं इसे खुशी और आनंद और आभार के साथ स्वीकार करती हूँ। मैंने सीख लिया है कि ब्रह्मांड को यह अभिव्यक्ति अच्छी लगती है और मुझे निरंतर अच्छे अच्छे उपहार मिलते हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ लाइफ। यहाँ पर ऑथर बता रही हैं कि अब वो इस चीज को सीख चुकी हैं, जान चुकी हैं कि जब भी मुझे कुछ मिलता है, अगर मैं खुश होती हूँ, ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, तो ब्रह्मांड मुझे लगातार इसी तरह की अच्छी अच्छी चीजें देता है। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। योर थॉट्स, फीलिंग, एक्शन इक्वल्स टू रिजल्ट। तो आपके थॉट्स अच्छे होंगे तो आपकी फीलिंग्स ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती हैं। आपकी फीलिंग्स अच्छी होंगी, आपके एक्शंस अच्छे होंगे। और जब आपके थॉट, फीलिंग, एक्शन ये तीनों अच्छे हैं तो आपकी लाइफ में रिजल्ट भी अच्छे ही होंगे। दिस इज द TFAR फार्मूला गिवन बाय टी हार्व एक्कर, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड। 17 फाइलें दी हैं उन्होंने अपनी इस किताब के अंदर। उसमें उन्होंने एक फार्मूला बताया है, TFAR। तो अपने थॉट्स पर हमें काम करना है, तो हमें जड़ों पर काम करना है। अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो आपको जड़ों को बदलना होगा। दैट मीन्स आपको सकारात्मक बीज लगाने होंगे, तभी आपकी लाइफ में सकारात्मक फसल पैदा होगी। तो जिस समय आप सुबह उठते हैं उसी पल से आभारी होना शुरू कर दें। यदि आप दिन की शुरुआत शुक्रिया मेरे बिस्तर, रात की अच्छी नींद के लिए ऐसा कहने से करते हैं तो इस शुरुआत से आपको आभारी होने के लिए और बहुत सी बातें सोचने में आसानी होगी। मैं जब तक बिस्तर से उठती हूं तब तक शायद अपने जीवन के 80 या 100 विभिन्न लोगों, स्थानों, चीजों और अनुभवों के प्रति आभार व्यक्त कर चुकी होती हूँ। देखिए यहाँ पर ऑथर ने बताया कि दिन की शुरुआत जब हम आंखें खोलते हैं ना बिस्तर पर, तभी से हो जाती है। तो हमें शुरुआत में ही सबसे पहले अपने बिस्तर को, अपने बेड को धन्यवाद देना है। होता है ना कि अगर हमारा बिस्तर बदल दिया जाए तो हमें नींद नहीं आती पूरी रात। तो इतना कंफर्टेबल हमारा बेड है, हमारा बिस्तर है, जिस पर हमें इतनी अच्छी नींद आई, तो सबसे पहले धन्यवाद उसी के लिए बनता है। रात की अच्छी नींद के लिए धन्यवाद। फिर उसके बाद आप जो भी कर रहे हैं, आप जिस चीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उन सब चीजों को धन्यवाद करना है। मैंने आपसे शेयर किया था कि रोंडा बर्न की लिखी एक किताब है द मैजिक। उसमें ये एक पूरा चैप्टर है कि किस तरह से सुबह उठते ही हम, अगर हम नल खोल रहे हैं ना, तो दिस इज ऑल्सो ए ब्लेसिंग। कि कितनी बड़ी व्यवस्था है कि पानी हमारे घर तक आ रहा है और नल खोलने से पानी आ जाता है। सोचो, जो गांव में, कस्बों में ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे स्थान हैं कि सुबह सुबह पानी की जो है ना मटकियां लेकर लोग जाते हैं, कई कई किलोमीटर दूर से पानी भर के लाना होता है ना। सुबह सुबह हमें अपने बाथरूम में हमें टूथब्रश मिल जाता है, कितने कमाल की चीज है। हम उस पर टूथपेस्ट लगाते हैं, कितने कमाल की चीज है। हम ब्रश करते हैं, मुंह में कितनी ताजगी का एहसास होता है। आप सोचिए जब ये चीजें नहीं थी, नीम की दातून तोड़कर लोग किया करते थे, है ना, दांत साफ तो तब भी होते थे। तो अब कितनी सहूलियतें हमें मिल चुकी हैं। घर में गीजर है, इलेक्ट्रिसिटी एक बटन दबाते ही लाइट जल जाती है। पहले जब ये चीजें नहीं हुआ करती थी तो लोगों को किस तरह से लालटेन जलानी पड़ती थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ हमारी लाइफ में देर आर सो मैनी ब्लेसिंग्स। तो वी शुड गिव आवर सिंसियर थैंक्स टू ईच एंड एवरीथिंग, है ना। अब हम जो शूज पहनते हैं, जो हम सैंडल्स पहनते हैं ना, दे आर ऑल्सो ए ब्लेसिंग। जब ये चीजें इन्वेंट नहीं हुई थी तो आपको मालूम है लोग लकड़ी की खड़ाऊ पहना करते थे, है ना। उससे पहले अपने पैरों पर जो चमड़ा होता है ना उसे बांध कर चला करते थे। तो ये सब चीजें इन्होंने हमारी लाइफ को कितना आसान बना दिया है। तो ईच एंड एवरीथिंग, सुबह उठते ही आप जिस चीज को भी आप टच करें ना, उसको आप धन्यवाद दीजिए। आप देखिएगा, दिस इज द मैजिकल प्रैक्टिस। इट इज ए लाइफ चेंजिंग हैबिट।
आप कपड़े भी पहनते हैं ना, आप उनको धन्यवाद दीजिए। आपके शॉर्ट्स इनर्स कितने कंफर्टेबल हैं, आप कितने खूबसूरत लगते हैं कपड़े पहनने के बाद, धन्यवाद दीजिए। सो यहाँ पर लेखिका ने बताया कि वो जहां भी जाती है, जहां भी जितने लोगों से मिलती है, जितने भी स्थान पर, चीजों पर, अनुभवों पर, सबके प्रति आभार व्यक्त करती हैं। तो आपका मिरर वर्क एक बहुत शक्तिशाली औजार है जो आपके जीवन में समृद्धि लाने में मदद करेगा। जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता को अपने अनुभवों में प्रवाहित होने देंगे, तो आप वह सब कुछ पा सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। इसके लिए सिर्फ अभ्यास की और आपके आईने की आवश्यकता है। तो मिरर वर्क, दिस इज द पावरफुल हैबिट, दिस इज द अल्टीमेट वेपन यू हैव बाय विच यू कैन क्रिएट अबंडेंस इन योर लाइफ। देखिए, ब्रह्मांड में हर चीज प्रचुर है, भरपूर है। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा भी जैसे सागर से एक पानी की बूंद लेने के बराबर है। इतना कुछ है इस दुनिया में। तो आपको वो सब कुछ मिल सकता है जिसे आप पा सकते हैं। सिर्फ आप धन्यवाद देना सीखिए। सिर्फ आप मिरर वर्क के माध्यम से अपने आप को शक्तिशाली बनाना सीखिए। सिर्फ आपको मिरर वर्क के अभ्यास की आवश्यकता है सब कुछ अपने जीवन में हासिल करने के लिए। तो शाम को सोने जाने से ठीक पहले अपने दिन की समीक्षा करें और अपने सभी अनुभवों के लिए खुशी और आभार महसूस करें। चुनौतीपूर्ण अनुभवों के लिए भी, यदि आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई थी या आपने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो पूरी तरह सही नहीं था, तो स्वयं को माफ कर दें। तो दोस्तों, जब रात को हम सोने जाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में प्रोसेसिंग चलती है कि हमने पूरे दिन क्या किया। अगर हम कुछ से अगर हम कुछ गलत कर चुके होते हैं ना, तो फिर हम उसके लिए खुद को कोसने लग जाते हैं। दैट इज कॉल्ड सेल्फ चॉपिंग। खुद को काटने लगते हैं, एक कसाई, एक बेरहम कसाई की तरह टुकड़ों टुकड़ों में खुद को बांट देते हैं। तो ये चीजें आज से बंद करनी है। आप अपने सबसे बड़े मित्र भी हो सकते हैं और आप अपने सबसे बड़े दुश्मन भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट प्रोसेस। तो रात को सोने से पहले आपको अपने पूरे दिन की समीक्षा करनी है। आपको क्या क्या अनुभव हुए उसके लिए खुशी और आभार महसूस करना है। जो चैलेंजिंग सिचुएशंस आपके सामने आई और मान लीजिए आपने कोई गलती भी कर दी, आपने कोई गलत डिसीजन भी ले लिया, तो भी आपको खुद को माफ करना है। क्योंकि पता है, हम कोई भी फैसला लेते हैं ना, उसे हम समय, काल और परिस्थिति तीनों के अनुसार वी ऑलवेज टेक आवर बेस्ट डिसीजन। क्योंकि हम हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, हमें हमेशा अपने लिए अच्छी चीजें चाहिए, तो हमारा डिसीजन भी कभी गलत नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं ना कि देश काल परिस्थिति, तो इन वजह से कई बार हमारा फैसला, हमारा लिया गया सही फैसला भी गलत हो जाता है। तो आप अपने आप को दोष देना, अपनी आलोचना करना, अपने आप को कोसना बंद करें, खुद को माफ करें। तो ये प्रैक्टिस करनी है हमें सोने से पहले। आपने जितने सबक सीखे हैं उन सब के लिए आभारी रहें। जो सबक दर्दनाक थे उनके लिए भी ये छोटे छोटे खजाने हैं जो आपको दिए गए हैं। उनसे सीख लेने पर आपका जीवन बेहतर के लिए बदल जाएगा। जब आप अपना कोई अंधियारा पक्ष देखें तो आनंदित हो जाएं। इसका मतलब यह है कि आप किसी ऐसी चीज को जाने देने के लिए तैयार हैं जो आपके जीवन को बाधित कर रही थी। उस समय आप कह सकते हैं, मुझे यह दिखाने के लिए शुक्रिया, ताकि मैं इसका उपचार करके आगे बढ़ सकूं। तो देखिए, लाइफ में आप हारें या जीतें, एक चीज तो तय है, आपको अनुभव जरूर मिलता है। तो यहां पर मुझे कुछ लाइंस याद आ रही हैं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला
यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। तो दोस्तों ये जो जीवन यात्रा है ना, इसमें उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, हार जीत, ये लगी रहती है। तो वो कहते हैं ना कि मुश्किलें मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तो हर चीज से, हर घटना से एक सबक तो हमें जरूर मिलता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। तो आपको आभारी रहना है उन सब एक्सपीरियंसेस के लिए, चाहे वो अच्छे थे या बुरे थे। तो दे आर द लिटिल ट्रेजर्स, छोटे छोटे खजाने हैं जो आपको मिलते हैं। आपका जीवन इनसे बेहतर बनता चला जाता है। तो जब भी आपको अपने जीवन का कोई ब्लैक फेज नजर आए, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि इस टाइम ने, दैट ग्लूमी टाइम हैज गिवन यू इस सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। कुछ ऐसा सिखाकर जाता है समय हमें, जो हमने कभी नहीं सीखा होता, है ना। तो आप उस समय को याद करके कह सकते हैं, मुझे यह दिखाने के लिए शुक्रिया, ताकि मैं इससे सबक ले सकूं, सीख ले सकूं, इसका उपचार करके आगे बढ़ सकूं। तो पुरानी बीती किसी घटना को याद करके भी अब दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत है उससे सीख लेने की। हल, फल, सीख, सीढ़ी और चुनौती। तो सरश्री की किताब में ये 5 चीजें हैं। दैट इज नंबर 1 इज हल। कि अगर कोई समस्या जीवन में आती है ना, तो हमें सबसे पहले सोचना है इसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन आई कैन गिव इट। फल, इसको मैं सॉल्यू जब मैं इसका सॉल्यूशन कर दूंगा ना, तो मुझे क्या फल मिलेगा। फल, है ना। सीख, इस काम को करने के बाद, इस काम में मैं सफल होता हूं या मैं असफल हो गया, तो मुझे क्या सीख मिली। सीढ़ी, अब मैं इस समस्या से, मेरे जीवन में जो सिचुएशन आई है, इससे मैंने इसका हल निकाला, इससे मुझे जो फल मिला, इससे मुझे जो सीख मिली, इससे मैं सीढ़ी बनाकर जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता हूं। चुनौती, ये जो समस्या मेरे जीवन में आई, इसने मुझे चुनौती दी, इसने मुझे किस प्रकार पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनाया। तो जब भी सब कोई समस्या जीवन में आए ना, तो आपको ये 5 चीजें अपने हैंड को विजुलाइज करना है। हल, फल, सीख, सीढ़ी और चुनौती, है ना। कि समस्या, देखिए समस्या, प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम। दुनिया में कोई भी चीज तब काम करती है जब हम उसे कोई शब्द देते हैं। तो समस्या को समस्या कहना ही नहीं है। एवरी प्रॉब्लम इज अ चैलेंज। समस्या को एक चैलेंज की तरह लें, जो हमें क्या देती है। हर समस्या का एक हल होता है। हर समस्या जब हम सॉल्व कर लेते हैं ना, तो हमें एक रिजल्ट मिलता है, फल। हर समस्या से हमें एक सीख मिलती है, और हर समस्या हमें जीवन में आगे लेकर जाती है। हल, फल, सीख, सीढ़ी, चुनौती। चलिए आगे चलते हैं। तो आज और हर दिन जितने पल अपने जीवन की प्रत्येक अच्छी चीज के लिए आभारी होकर बिता सकते हैं, बिताएं। यदि अभी आपके जीवन में अच्छी चीजें कम हैं, तो वे बढ़ जाएंगी। यदि आपके जीवन में प्रचुरता है, तो वह बढ़ जाएगी। इस स्थिति में हर तरफ जीत है। आप खुश हैं और ब्रह्मांड खुश है। यह आभार की प्रवृत्ति आपके जीवन की प्रचुरता में वृद्धि करती है। तो दोस्तों, जब आप आभारी होना शुरू कर देते हैं ना, जब आप शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, ये वो जादुई शब्द हैं जो जीवन को बदल कर रखने की ताकत रखते हैं। तो जब आप आभार देने लगते हैं ना जीवन में, हर छोटी छोटी अच्छी चीज के लिए, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में एबंडेंस को बढ़ा देता है। आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह बढ़ जाता है। आपके जीवन में प्रचुरता की बाढ़ आ जाती है। और ये, दिस इज अ विन विन सिचुएशन। आप खुश हैं, ब्रह्मांड खुश हैं। यह आभार की प्रवृत्ति आपके जीवन की प्रचुरता में वृद्धि करती है ना। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना, बिकम अ गुड रिसीवर। एक अच्छे प्राप्तकर्ता बनिए। आपको जो भी मिल रहा है, थोड़ा हो, ज्यादा हो, अच्छा हो, बुरा हो,
आपको खुशी खुशी स्वीकार करना क्योंकि तभी देने वाला आपको और ज्यादा देता है ना। मान लीजिए, अब यहां पर मुझे भगवान बुद्ध का एक प्रसंग याद आया कि कई बार देखिए आप, हमारे पास जो सबसे, जो एक अच्छी एक पावर है ना, वो है पावर ऑफ चॉइस, कि इंसान चूज कर सकता है कि क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे नहीं चाहिए। तो भगवान बुद्ध के पास एक बार एक व्यक्ति आया और वो भगवान बुद्ध को, उसने जो है ना गालियां देनी शुरू की कि भाई ढोंगी है, या पापी है, पब्लिक को बेवकूफ बनाता है, दुष्ट है। तो इस तरह की जो है ना वो व्यक्ति अपशब्द कहता रहा। तो भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे उनको बड़ा क्रोध आया। तो लेकिन बुद्ध ने उन सबको शांत कर दिया और भगवान बुद्ध शांत बैठे रहे। अब जब वो आदमी थक गया और वहां से थक कर चला गया, तो शिष्यों ने पूछा कि भंते, आप शांति से उस व्यक्ति को क्यों सुन रहे थे, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया। तो भगवान बुद्ध ने यही कहा कि देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ लेकर आया है, somebody is giving something to you, और आप उसे लेने से मना कर देते हैं, तो वो चीजें कहाँ जाएंगी। जाहिर सी बात है, जो लेकर आया वो उन्हें वापस लेकर चला जाएगा, है ना। और अगर आप उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, है ना, दैट मीन्स अगर आप कोई रिप्लाई करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इसका मतलब आपने वो चीजें ले ली। तो यही हाल है जब ब्रह्मांड के साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, जब ईश्वर, ब्रह्मांड, यूनिवर्स हमें कुछ देता है और हम बदले में धन्यवाद देते हैं, उन चीजों को रिसीव करते हैं, है ना, तो चीजें हमारे पास रुकती हैं। लेकिन अगर हम बदले में कुछ नहीं कहते, है ना, बिल्कुल एकदम, वो होता है ना, एक कृतज्ञ व्यक्ति की तरह बिहेव करते हैं, कोई धन्यवाद नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई रेस्पॉन्स नहीं, तो यूनिवर्स हमारी लाइफ में उन सब चीजों को घटना शुरू कर देता है, वापस लेना शुरू कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में प्रचुरता, अबंडेंस, तो आपको धन्यवाद देना सीखना ही होगा। तो आप जब आज लोगों से बातचीत करें, तो उन्हें बताएं कि उन्होंने जो आपके लिए किया है उसके लिए आप उनके कितने आभारी हैं। सेल्समैन, वेरा, डाकिया, नियोक्ता, कर्मचारी, मित्र, परिवार और पूर्णतः अजनबी लोग, सबसे कहें, आइए हम इस दुनिया को आभार भरे आदान प्रदान का स्थान बनाने में मदद करें। आइए अफर्म करें, मैं खुशी से जीवन को देता हूं और जीवन प्रेम से मुझे लौटाता है। तो देखिए, हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति है ना, जो भी इंसान है, पशु पक्षी जानवर, हमारे मित्र रिश्तेदार, सगे संबंधी, ईच एंड एवरी पर्सन, बेशक चाहे वो हमारे जानकार हैं, चाहे हमारे लिए अजनबी हैं, सबका हमारे जीवन में कुछ ना कुछ रोल है ना। तो हमें सबसे धन्यवाद कहना है। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आप पैसा दे रहे हैं सर्विसेज के लिए, लेकिन सोचिए जब एक वेटर अच्छे से सर्विस नहीं करता तो आपको कितना बुरा लगता है ना। एक सेल्समैन, बेशक वो अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर उसमें पोलाइटनेस नहीं होती, कर्टसी नहीं होती, तो आपका कितना बैड एक्सपीरियंस होता है। डाकिया समय पर अगर डाक आपको ना पहुंचाए तो आप कितने बड़े नुकसान में जा सकते हैं। आपका कोई अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है, आपकी कोई जरूरी डाक आने वाली है, आपके जो नियोक्ता हैं, आपके जो बॉस हैं, या आपके अंडर में जो एम्प्लॉयज हैं, आपके मित्र, आपके परिवार के लोग कितना कुछ करते हैं आपके लिए। तो डोंट टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, गिव देम ग्रेटिट्यूड, गिव देम थैंक्स, गिव देम योर सिंसियर apologies, give them your love, give them your tender care। अजनबी लोग भी आपके जीवन में कब आपकी मदद कर जाते हैं आपको नहीं पता। सड़क पर
कोई पत्थर है और किसी व्यक्ति ने हटा दिया, क्या पता कि उस पत्थर से आप चोट खाने वाले अगले व्यक्ति आप ही होने वाले थे। तो हमें इस धन्यवाद की प्रवृत्ति को अपनाना है। तो आइए अफर्म करें, मैं खुशी से जीवन को देता हूं और जीवन प्रेम से मुझे लौटाता है। तो जब हम जीवन में, लाइफ में, यूनिवर्स में इस तरह की हेल्दी फीलिंग्स को स्प्रेड करते हैं ना, तो दे कम बैक लाइक अ बूमरैंग, ये लौट कर आती हैं। जीवन भी प्रेम से हमें वो सब वापस करता है जो हम इस दुनिया को दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं आभार की प्रवृत्ति को जीना किस तरह से हम अपने जीवन का एक हिस्सा बना सकते हैं। बिकम इट आवर इंटीग्रल हैबिट। अगर आप अपना दिन एक अच्छे एहसास से शुरू करते हैं और आप उसी खुशनुमा एहसास में रहते हैं, तो जब तक आप अपना मिजाज बिगड़ने नहीं देते, तब तक आप आकर्षण के सिद्धांत के जरिए ऐसे हालात, ऐसे लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उस खुशनुमा एहसास को बनाए रखते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन, अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं, ये उसी बात का नतीजा है कि ये लोग लगातार एक ही बात को महसूस करते रहते हैं। आप महसूस कीजिए कि आप सेहतमंद हैं, महसूस कीजिए कि आप दौलतमंद हैं, अपने इर्द गिर्द महसूस कीजिए कि प्यार ही प्यार है। यस। तो देखिए भावनाओं का बहुत बड़ा रोल है। कोई दुख दुख नहीं है, कोई सुख सुख नहीं है, ये सब नाम हमने दिए हुए हैं, है ना। देखिए वो कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति की मौत उसके परिजनों के लिए एक दुख का विषय है ना। लेकिन आप सोचिए कि मृत्यु से जुड़े जितने भी संस्कार हैं, जो भी दुकान खुली हुई है ना, जो भी मतलब लोग जो इस तरह के अंतिम संस्कार का सामान बेचते हैं, उन लोगों के लिए ये खुशी का विषय है ना। उनका सामान बिकने वाला है, लकड़ियां बिकने वाली हैं, चंदन की लकड़ियां, घी, सीढ़ी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देर इज नॉट एन अल्टीमेट ग्रीफ इन दिस वर्ल्ड। दुख दुख नहीं है, किसी का दुख किसी के लिए सुख है, किसी का सुख दूसरे के लिए दुख है। आजकल लोग अपने सुख से इतने, अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितना कि दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो हम किस तरह से अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं? सुबह उठने के साथ ही हम अपने मूड को अगर खुशनुमा बनाते हैं तो सारा दिन हमारे साथ पॉजिटिव इवेंट्स होती हैं। अगर आप अपना दिन एक अच्छे एहसास से शुरू करते हैं और आप उसी खुशनुमा एहसास में रहते हैं, तो जब तक आप अपना मिजाज बिगड़ने नहीं देते, तब तक आप आकर्षण के सिद्धांत के जरिए ऐसे हालात, ऐसे लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उस खुशनुमा एहसास को बनाए रखते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन, अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं, ये उसी बात का नतीजा है कि ये लोग लगातार एक ही बात को महसूस करते रहते हैं। आप महसूस कीजिए कि आप सेहतमंद हैं, महसूस कीजिए कि आप दौलतमंद हैं, अपने इर्द गिर्द महसूस कीजिए कि प्यार ही प्यार है। तो जो भी आपको चाहिए ना, आप उसे फील करना शुरू कर दीजिए। आप उस जोन में आ जाइए, आप उस वाइब्रेशंस को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए। तो वो कहते हैं ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब आप लगातार एक एहसास में रहना शुरू कर देते हैं, तो धीरे 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 आपके अंदर वो सब चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। सो आज का आपका 19वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास नंबर 1। जब आप सुबह उठते ही अपनी आंखें खोलें तो अपने आप से ये एफर्मेशंस कहें। शुभ प्रभात मेरे बिस्तर, तुमने मुझे जो गर्माहट और आराम दिया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। प्रिय, नाम लीजिए, आज का दिन बहुत शुभ है, सब कुछ अच्छा है। नंबर 2, कुछ पल और अपने बिस्तर में ही आराम करें और उन सब चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। 3, जब आप उठने के लिए तैयार हों तो बाथरूम के आईने के पास जाएं, प्रेम से और गहराई से अपनी आंखों में देखें। जब आप उठने के लिए तैयार हों तो बाथरूम के आईने के पास जाएं, प्रेम से और गहराई से अपनी आंखों में देखें। मन में उन सब चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। उन्हें एफर्मेशंस के रूप में कहें। मैं अपनी खूबसूरत मुस्कान के लिए आभारी हूं,
मैं आज पूरी तरह स्वस्थ महसूस करने के लिए आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ क्योंकि आज मेरे पास एक नौकरी है। मैं उन मित्रों के लिए आभारी हूँ जिन्हें मैं आज मिलने वाला हूँ। तो आप जब भी आप एक आईने के सामने से गुजरें, रुककर उस चीज के लिए एक एफर्मेशन कहें जिसके लिए उस पल आप आभारी महसूस कर रहे हैं। तो आज का आपका जो मिरर वर्क अभ्यास रहेगा वो यही रहेगा। आप अपने पॉकेट मिरर को निकालें, टेबल मिरर या आपका जो ड्रेसिंग टेबल है, आप जब भी मिरर के सामने से गुजरें आपको एफर्मेशंस कहना है। मैं अपनी खूबसूरत मुस्कान के लिए आभारी हूँ। मैं आज पूरी तरह हेल्दी फील कर रहा हूँ, मैं उसके लिए आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ क्योंकि आज मेरे पास एक नौकरी है। मैं उन मित्रों के लिए आभारी हूं जिन्हें मैं आज मिलने वाला हूं। एफर्मेशंस आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं कि मैं अपने इस आरामदेह इस खूबसूरत घर के लिए आभारी हूं। मैं अपने मोबाइल फोन के लिए आभारी हूं, अपने लैपटॉप के लिए आभारी हूं। मेरे घर में जो बिजली के उपकरण हैं, एसी, फ्रिज, टेलीविजन, मैं इन सब के लिए आभारी हूं। आपको पता है जिन चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को आज भी, लाखों करोड़ों लोगों के लिए वो सब चीजें एक सपना है, एक ड्रीम है। टेलीविजन जिसे आप जब मर्जी ऑन करते हैं चला लेते हैं, वाईफाई, लैपटॉप, मोबाइल, फ्रिज, एसी, करोड़ों अरबों लोग हैं इस दुनिया में जिनके लिए ये बहुत बड़ी चीजें हैं, जिनके लिए जीवन का सबसे बड़ा सपना है। दो वक्त की रोटी भी जो है ना, इंसान को आसानी से नहीं मिल रही है। तो आप तुरंत अभी इसी वक्त आभार से भर जाइए हर उस चीज के लिए जो आपको जीवन में मिली है। नंबर 4, आज जब भी आप एक आईने के सामने से गुजरे, रुक कर उस चीज के लिए एक एफर्मेशन कहें जिसके लिए उस पल आप आभारी महसूस कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कपड़े पहने हैं ना, मीन्स ये आप शर्ट देख रहे हैं मैंने पहनी है, तो मैं इसके लिए आभारी हूँ क्योंकि जब मैं इसे पहनता हूँ ना मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक इट्स कलर, टेक्सचर, fitting, design. I'm grateful for my shirt. I'm grateful for the company who has made it. I'm grateful to the unknown people who have stitched it. I'm grateful to that salesman who has delivered this shirt at my home. तो कितने सारे लोग जुड़े होते हैं किसी भी एक चीज के पीछे, जाने आपके जान पहचान के या आपके अनजान, सबको आभार व्यक्त करना है। तो आज का आपका 19वें दिन का दैनिकी अभ्यास शक्ति आपके अंदर है। नंबर 1, अपनी आभार की प्रवृत्ति को प्रतिदिन पोषण दें। कम से कम एक ऐसी चीज लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। वे सब चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने मिरर वर्क में प्रयोग करने के लिए हर उस चीज के लिए एक एफर्मेशन लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। आज आपको देखिए राइटिंग करनी है। मैंने आपको बताया था राइटिंग इज ए साइकोमोटर एक्टिविटी। तो आज आपको वो सब चीजें लिखनी है जिनके लिए आप आभारी हैं। आपका घर, परिवार, मित्र, बच्चे, आपकी लाइफ में ये जो जो जितनी भी चीजें आपको मिली हैं, फ्रिज, टेलीविजन, एसी, कार, मोबाइल, बाइक, स्कूटर, क्लोथ्स, अलमीरा, आपका अपना घर, आपका डाइनिंग रूम, ड्रेसिंग रूम, बेडरूम, लाइट्स, फैन, एसी, आपको हर चीज के लिए एफर्मेशन लिखना है, धन्यवाद देना है। नंबर 2, आभार की शक्ति के बारे में प्रेरक कहानियां पढ़ें। आप इनकी पुस्तक ग्रेटिट्यूड अ वे ऑफ लाइफ में उन 48 सबसे प्रेरक लोगों की कहानियां हैं जिन्हें मैं जानती हूं। आपको किथ डी हैरेल की पुस्तक एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड 21 लाइफ लेसन्स में भी ऐसी प्रेरक कहानियां मिलेंगी। अपने स्वयं के अनुभव से या अपने किसी परिचित के जीवन से ली गई आभार की एक प्रेरक कहानी लिखें। तो आप अपने जीवन में भी
कोई भी प्रसंग, कोई भी एपिसोड जो आपकी लाइफ में हुआ हो, जो आपको आज तक याद है, जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, जिसके लिए आपका मन बार बार धन्यवाद देता है, बार बार थैंक्स करता है, आप उस कहानी को लिख सकते हैं। आप अपने किसी परिचित के जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी हो जिसके लिए वो आज तक जीवन भर आभारी रहेगा, यूनिवर्स के प्रति, आपके प्रति, या किसी भी चीज के प्रति, आप उसकी कहानी लिख सकते हैं। तो आपको आज इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़नी है जो आपको मोटिवेट कर सकें पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में। तो आज के लिए 19वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, आपका दिल का विचार, मैं विनम्रता के साथ उपहार लेता और देता हूं। मेरे अंतर की गहराई में आभार का एक अनंत स्रोत है। मैं अब इस आभार को अपने हृदय, शरीर, मस्तिष्क, चेतना, अपने संपूर्ण अस्तित्व को भरने की अनुमति देता हूं। यह आभार मुझ में से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाता है, मेरी दुनिया की प्रत्येक चीज को छूता है और मेरे पास और बढ़कर लौटता है, जिससे मैं और अधिक आभारी महसूस करूं। जितना अधिक आभार मैं महसूस करता हूं, उतना मैं इस बात के प्रति जागरूक होता हूं कि ब्रह्मांड की आपूर्ति अंतहीन है। प्रशंसा और स्वीकृति दिन के हर एक पल चमत्कारों के लिए शक्तिशाली चुंबक का काम करते हैं। तारीफें समृद्धि के उपहार की तरह होती हैं। मैंने उन्हें विनम्रता से स्वीकार करना सीख लिया है। यदि कोई मेरी तारीफ करता है तो मैं मुस्कुराकर शुक्रिया कह देती हूँ। आज जीवन की ओर से एक पवित्र उपहार है। मैं अपनी बाहें फैलाकर ब्रह्मांड द्वारा दी जाने वाली संपूर्ण समृद्धि का स्वागत करती हूँ। दिन या रात के किसी भी समय मैं उसे अपने पास आने दे सकती हूँ। देखिए, यहाँ पर राइटर हमें बता रही हैं कि हाउ शी हैज लर्न टू बिकम अ गुड रिसीवर। कई बार होता है ना कि लोग हमारी तारीफ करते हैं, तो लोग इतने बैड रिसीवर हैं, इतने बुरे प्राप्त करता हैं कि वो अपनी तारीफ भी नहीं सुनना चाहते। वो कहते हैं बस बस बस, हाँ सुन लिया, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अरे नहीं, जब भी कोई आपकी तारीफ करे, बिकम अ गुड रिसीवर, आप स्माइल करें, उसको थैंक यू बोल सकते हैं बदले में, है ना। तो हमेशा जब भी आपको कुछ अच्छा मिलता है ना, तो दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करें। ब्रह्मांड हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। मैं एक प्रेम भरे, प्रचुर, सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड में रहती हूँ और मैं उसके लिए आभारी हूँ। हालांकि जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब ब्रह्मांड मुझे देता है, लेकिन मैं उसे वापस कुछ देने की स्थिति में नहीं होती। मैं ऐसे कई लोगों के बारे में सोच सकती हूँ जिन्होंने ऐसे समय मेरी बहुत मदद की, जब मैं उन्हें किसी भी तरह उसके बदले में कुछ दे नहीं सकती थी। हालांकि बाद में मैंने भी दूसरों की मदद की थी और इसी प्रकार जीवन चलता रहता है। मैं उस प्रचुरता और आभार में आराम और खुशी महसूस करती हूँ जो इस समय मेरे पास है। तो देखिए, लाइफ इज सो मैजिकल। कई बार लोग हमारी ऐसे मौके पर इतनी शानदार, इतनी जबरदस्त मदद कर जाते हैं ना, कि हम मतलब उसको रीपे कर ही नहीं सकते। ऐसे क्रूशियल पॉइंट पर लोग एक देवदूत की तरह हमारे जीवन में आते हैं, एक एंजल की तरह आते हैं, और हमारी लाइफ में सब कुछ आसान हो जाता है। अजनबी लोग भी हमारे सामने एक देवता की तरह आकर हमें इस तरह से ब्लेस कर जाते हैं। छोटी छोटी मदद हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव पैदा करती हैं, एक टर्निंग पॉइंट साबित होती हैं। तो यही जीवन है। हम बेशक उन लोगों को रिपे ना कर पाए, बदले में कुछ ना दे पाए, लेकिन इसका सबसे बेटर सॉल्यूशन है कि हम भी अपने जीवन में दूसरों की मदद करना शुरू करें। जीवन इसी तरह चलता है। हमें किसी से कुछ मिला तो हम कोशिश करें कि हम किसी और को कुछ दे पाए। आज का आपके 19वें दिन का मेडिटेशन, प्रकाश आ गया है।
ऑडियो डाउनलोड का 19वां दिन। ध्यान से सुने। ये स्क्रिप्ट मैं पढ़ने जा रहा हूं, मेडिटेशन की स्क्रिप्ट है, और इसके बाद हमें आंखें बंद करके प्रत्येक शब्द को विजुअलाइज करते हुए सुनना है, पिक्चराइजेशन करना है, फील करना है, देखना है, महसूस करना है। हमें हर शब्द को जीना है। तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी। यह अभ्यास 2 लोगों के लिए है, इसलिए अपने किसी मित्र या परिवार के सदस्य को इसमें शामिल कर लें। अपने साथी की ओर मुंह करके बैठ जाएं। एक दूसरे के हाथ पकड़ लें और एक दूसरे की आंखों में देखें। एक अच्छी गहरी सांस लें और आपके मन में जो भी डर हो उसे बाहर निकाल दें। एक और गहरी सांस लें, अपने आकलन को बाहर निकाल दें और स्वयं को सिर्फ इस व्यक्ति के साथ रहने दें। आप मजे के लिए कभी कभार एक लॉटरी का टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन उसे जीतने पर या यह सोचने पर कि उससे आपकी समस्याओं का हल मिल जाएगा, अधिक ध्यान ना दें। यह अभाव की सोच है और लंबे समय तक आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। लॉटरी जीतना शायद ही कभी किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, बल्कि अधिकांश लॉटरी विजेता पहले 2 वर्षों के अंदर ही अपनी जीत के सारे पैसे उड़ा देते हैं और अक्सर पहले से भी अधिक वित्तीय समस्याओं से घिर जाते हैं। यदि आपको लगता है कि लॉटरी जीतने से आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, तो आप बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि उससे आपकी चेतना में परिवर्तन नहीं आता। वास्तव में आप ब्रह्मांड से लेते हैं। हम एक ही पानी पीते हैं, हम एक ही पृथ्वी के खाद्य पदार्थ खाते हैं। हमारी एक समान इच्छाएं और आवश्यकताएं हैं। हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम सब प्रेम करना और पाना चाहते हैं, हम सब आराम से और शांति से रहना चाहते हैं, और हम समृद्ध होना चाहते हैं। हम सब अपना जीवन पूर्णता के साथ जीना चाहते हैं। स्वयं को, अपने साथी को प्रेम से देखने की अनुमति दें और उस प्रेम को वापस पाने के लिए तैयार रहें। यह जान लें कि आप सुरक्षित हैं। अपने साथी के लिए एक उत्तम स्वास्थ्य अफर्म करें। प्रेम भरे रिश्ते अफर्म करें, ताकि आपका साथी हर समय प्रेम करने वाले लोगों से घिरा रहे। समृद्धि अफर्म करें, ताकि आपका साथी आराम से रह सके। अपने साथी के लिए आराम और सुरक्षा अफर्म करें, यह जानते हुए कि जो आप देते हैं वह कई गुना बढ़कर आपके पास लौटता है। अपने साथी के लिए हर चीज में उत्तम गुणवत्ता अफर्म करें। आप इसके योग्य हैं। अपने साथी को इसे स्वीकार करने के लिए तैयार देखें, और ऐसा ही होगा। तो आपने देखा कि आज की ये जो मेडिटेशन प्रैक्टिस है, आज हमें इमेजिन करना है कि हमारा साथी अगर वास्तव में हो सके रियलिटी में, तो आप अपने पार्टनर को अपने सामने बिठा लें, उसके हाथों में हाथ डालकर, उसकी आंखों में आंखें डालकर आपको इन सब शब्दों को जीना है। लेकिन यदि आपका साथी आपके आसपास मौजूद नहीं है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका साथी आपके सामने बैठा है, हाथों में हाथ डालकर, आप उसकी आंखों में आंखें डालकर ये शब्द महसूस कर रहे हैं, कह रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान की अवस्था में आ जाएं। एक मेडिटेशन पोजीशन। यस। 3 लंबे गहरे सांस भीतर, धीरे धीरे बाहर। 3 गहरी सांस लें और धीरे धीरे बाहर निकालें। लंबा गहरा श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। पूरा ध्यान मेडिटेशन ऑडियो पर।
स्वाध्याय मेडिटेशन। प्रकाश आ गया है। यह अभ्यास दो लोगों के लिए है, इसलिए अपने किसी मित्र या परिवार के सदस्य को इसमें शामिल कर लें। अपने यहाँ साथी की ओर फील करें करके बैठ जाएं। एक दूसरे के हाथ पकड़ लें और एक दूसरे की आंखों में देखें। एक अच्छी गहरी सांस लें और आपके मन में जो भी डर हो उसे बाहर निकाल दें। एक और गहरी सांस लें, अपने आकलन को बाहर निकाल दें और स्वयं को सिर्फ इस व्यक्ति के साथ रहने दें। जो आप अपने साथी में देखते हैं वह आपका प्रतिबिंब है। आपके अंदर जो है उसका प्रतिबिंब। हम सब एक हैं। हम एक ही हवा में सांस लेते हैं। हम एक ही पानी पीते हैं। हम एक ही पृथ्वी के खाद्य पदार्थ खाते हैं। हमारी एक समान इच्छाएं और आवश्यकताएं हैं। हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। हम सब प्रेम करना और पाना चाहते हैं। हम सब आराम से और शांति से रहना चाहते हैं और हम समृद्ध होना चाहते हैं। हम सब अपना जीवन पूर्णता के साथ जीना चाहते हैं। स्वयं को अपने साथी को प्रेम से देखने की अनुमति दें और उस प्रेम को वापस पाने के लिए तैयार रहें। यह जान लें कि आप सुरक्षित हैं। अपने साथी के लिए उत्तम स्वास्थ्य एफर्म करें। प्रेम भरे रिश्ते एफर्म करें ताकि आपका साथी हर समय प्रेम करने वाले लोगों से जुड़ा रहे। समृद्धि एफर्म करें ताकि आपका साथी आराम से रहे। अपने साथी के लिए आराम और सुरक्षा एफर्म करें। यह जानते हुए कि जो आप देते हैं वह कई गुना बढ़कर आपके पास लौटता है। अपने साथी के लिए हर चीज में उत्तम गुणवत्ता फर्म करें। आप इसके योग्य हैं। अपने साथी को इसे स्वीकार करने के लिए तैयार देखें और ऐसा ही होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ पर इस ऑडियो में हमने अपने पार्टनर के साथ इन सब चीजों को फील किया, समझा कि हम कैसे मेहनत इतनी एक खामोशी से दूसरे के करो लिए एफर्मेशन कर सकते हैं। कि कामयाबी सो शोर बजा। फ्रेंड्स, जस्ट ए मिनट, मुझे एक सेकंड का समय दीजिएगा। यस, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने आज डे 19 पूरा किया। और क्योंकि आज का चैप्टर जो है ना, वो कहते हैं कि आपकी एक इनर कॉल मुझे बहुत पसंद है। जीवन में धन्यवाद देना, शुक्रिया अदा करना। हम्म तो इसलिए आज यहाँ पर हमने 15 मिनट्स एक्स्ट्रा भी लिए, है ना। क्लास हमारी आज ऑलरेडी लेट शुरू हुई थी। 7:45 पर हमने क्लास शुरू की थी। तो ऑलमोस्ट हम अपने संकल्प के आसपास ही रहे, है ना। तो ये होती है संकल्प की ताकत। ये होती है आपके एफर्मेशंस की शक्ति। तो कुछ भी आप काम करें ना, तो उसके जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं जो आप उससे पाना चाहते हैं, आप काम के शुरुआत में ही अपने अंतर्मन को याद दिलाएं कि मैं इस काम से ये हासिल करूंगा, मैं इस काम को इतने तय समय में पूरा करूंगा। तो आप देखिएगा आपकी जो गुणवत्ता है वो कई गुना बढ़ जाती है। चलिए, थैंक यू सो मच। कल और परसों, है ना,
हमारे पास 2 दिन है, 2 दिन में हमारी ये वर्कशॉप कंप्लीट होने वाली है। और मैं आपसे कहूंगा कि देखिए कि हमेशा वो कहते हैं कि शुरुआत और अंत ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब हम अपने एंडिंग फेज की तरफ जा रहे हैं। दैट विल बी अ न्यू बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ। अंतः अस्ति प्रारंभ। तो अंत ही शुरुआत है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो। मिरर वर्क आपको वो तमाम खुशियां लाकर दे जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। तो कल और परसों जरूर अटेंड कीजिएगा। बैच में न्यू पार्टिसिपेंट्स भी जुड़ रहे हैं और ये हमारी जो वर्कशॉप है 1 मई से फिर से स्टार्ट होगी। तो इसलिए हम लिंक और ग्रुप का लिंक, फेसबुक का लिंक प्लस जूम का क्लास लिंक अब हम दोबारा ग्रुप में नहीं डालेंगे, क्योंकि नए पार्टिसिपेंट्स को 1 तारीख से ही ज्वाइन करना है। तो ये फाइनल राउंड है, तो इसमें हमारे ओल्ड पार्टिसिपेंट्स ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो लिंक आपको दिया गया है वही लिंक रहेगा 21 डेज तक, है ना। आप उसी को क्लिक करके ज्वाइन करें। तो क्योंकि नए पार्टिसिपेंट्स भी ग्रुप में हैं, तो अब आगे से लिंक और फेसबुक का जो लिंक है वो शायद आपको अब ना मिले। तो फेसबुक के लिंक के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करके, सब्सक्राइब करके, है ना, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं फॉलो करके। तो आप ऑटोमेटिकली हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ईश्वर आपकी तमाम इच्छाएं पूरी करे, है ना। आप मेरे वर्क से वो सब हासिल करें जो इस दुनिया में लोगों ने आपसे पहले हासिल किया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड नाइट, साउंड स्लीप। बाय बाय।